बहुत एक्साइटेड था, लेकिन लवड़े लग गए दोस्तों, लवड़े लग गए, बहुत तेज लगे। और एंड आप लोग ये बताओ, ऐसा सोचा था किसी ने मतलब कि लिटरली इस तरह से हारेंगे अपन लोग? इवन इवन पता है, लास्ट ओवर में जब विकेट हुआ तो आई थॉट कि यार शायद जीत जाएंगे। किसी और को लग रहा था क्या कि जीतेंगे? कोई और हमारे बीच में ऐसा दोस्त जिसको लग रहा हो कि भाई जीतेंगे? हाँ सर, मेरे को। अरे मोहम्मद नायर भाई, मैं सोच रहा था कि यार अपन जीत जाएंगे, मस्त एक नंबर, फिर पटाखे वटाखे फोड़ देंगे। अरे पूरी ऐसी तैसी हो गई। लेकिन चलो भाई, वहां नहीं जीते कोई बात नहीं, यहाँ तो जीतेंगे ही जीतेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, शेरियंस कोडिंग स्कूल में आप सभी का। अगर हमारे साथ कोई नया दोस्त जुड़ा हुआ है दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष शर्मा। मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाऊंगा। एंड इस जर्नी में दोस्तों बहुत कुछ सीखना है। एंड मैं जिस टाइप की वेबसाइट्स आपको सिखाना चाहता हूँ वो है अवॉर्डेड वेबसाइट्स, एनिमेटेड वेबसाइट्स आप कैसे बिल्ड करते हो। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा। ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जिन्हें थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट आता है। ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जिनको लगता है कि हाँ भैया ना, मुझे ठीक ठाक लेवल पे आता है, बट बहुत अच्छी वेबसाइट्स कैसे बनती वो नहीं आता। तो उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बिल्कुल है। अभी दोस्तों हम लोगों ने एक क्लास, आई थिंक एक या दो क्लास हमने देखी हुई है ना, दो क्लासेस देखी शायद। और उसमें दोस्तों हमने जो भी चीजें पढ़ी थी, देखी थी, जानी थी, आज उसको एक लेवल आगे लेके जाने का टाइम है ना। तो भाइयों, आप लोग अगर मुझसे कहोगे तो हम शुरू करेंगे। बस एक चीज करना, आप लोग प्लीज एक काम करना मेरे लिए। अभी अपना माइक ऑफ रखना, उससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस खराब हो जाता है बाकियों का, है ना। माइक ऑफ रखना, जो भी बोलना है यहाँ पे लिख के बता देना, ठीक है। अनिकेत बोल रहा है आज वो ब्लैक की शर्ट नहीं पहनी। ब्लैक की शर्ट कौन सी होती है यार? ब्लैक शर्ट होती है भाई। तो ब्लैक शर्ट तो नहीं पहनी साहब। वो इसलिए नहीं पहनी क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं पहनी। लेकिन बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे, चलो कल पहनेंगे, ठीक है। चलो बाकी दोस्तों, आप बोलो तो शुरू करें, अभी कोड करना शुरू करते हैं ना। सो आज कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है ना। अपन क्लास फिनिश करेंगे 9:45 9:50 के आसपास, क्योंकि 45 to 50 मिनट्स ऑफ सेशन इज इनफ। डोंट वरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो, लेट्स ट्राई आउट थिंग्स। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन जल्दी से जरा क्लियर कर लूं अपनी, फिर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, ठीक है। एक सेकेंड आप मुझे दीजिए, लेट मी क्लियर आउट द स्क्रीन। मुझे एक सेकेंड लगेगा स्क्रीन को ठीक करने में, वेट। सो ओवर हियर, यहाँ पे यहाँ पे यूट्यूब लाइव वन, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सो अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जल्दी से मुझे ये बताना अभी कि स्क्रीन दिखने लगी या नहीं। स्क्रीन अब शुरू हुई दिखना तुम लोगों को? स्क्रीन दिखना शुरू हुई क्या? उजैर, एक्चुअली मैं बोल ही नहीं रहा तो कैसे सुनोगे? उजैर, उजैर भाई, जो मैं बोलूंगा वो सुनाई देगा, जो मैं नहीं बोलूंगा अच्छे से वो सुनाई नहीं देगा, ऐसा है। कुछ कुछ चीजें मैं अपने आप से बात करते वक्त बोलता हूँ तो वो सुनाई नहीं देंगी, बाकी जो मैं आप सभी से बोलूंगा वो जरूर सुनाई देगा, इसकी गारंटी। सही है दोस्तों, चलें आगे फिर। अभी शुरू करते हैं ना। पिछली क्लास में मैं बताता हूं मैंने आपको क्या क्या बताया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि फाइल क्या होता है, मैंने आपको बताया था फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ना। इसके बारे में बात हुई थी हमारी। उसके अलावा भाइयों हमारी बात हुई थी, हमें HTML पढ़ना है, और HTML में हर एक चीज टैग होती है। और टैग क्या होता है? लेस देन और ग्रेटर देन साइन, इसके बीच में आप जो भी लिखोगे उस टाइप का टैग बन जाता है। सही है, परफेक्ट। एक स्टेप आगे आते हैं फिर। H1 to H6, P टैग, B टैग, I टैग, SUP, SUB, ये हमने पढ़ा हुआ था। सही है भाइयों? सही है कि आपको इतना सब याद है? आपको इतना सब याद है? शुड वी मूव फॉरवर्ड? क्या आपको ये सारी चीजें याद है दोस्तों? शुड वी मूव फॉरवर्ड? डू लेट मी नो, एंड उसके बाद हम बस आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वी डूइंग गुड, वी डूइंग गुड, ऑसम, ऑसम। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों को वो अभी इसमें ऐप में जो वेबसाइट है हमारी शेरियंस.com, उसमें अभी इस कोर्स के लिए वॉच रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम लोगों को? कोई मुझे चेक करके बताना, ठीक है। शेरियंस.com पे इस नहीं आ कोर्स रहा पे सर। वो वॉच रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है?
नहीं आ रहा है, राघव बोल रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। उसके लिए ना मुझे एक इन्फॉर्मेशन आई थी, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, फिर बैक शुरू करते हैं आगे, है ना। दोस्तों ये तीसरा दिन है, ये थर्ड डेमो है, और थर्ड डेमो हमारा लास्ट डेमो होता है, फ्री डेमो, ठीक है। तो उसके लिए यस तुषार यू आर राइट, तो उसके लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यही है, एक नया एडमिशन आया अभी, शैली, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनो, एक्चुअली सीन ऐसा है कि आपको वॉच रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन सिर्फ तभी तभी आपको मतलब अनलॉक होगा जब वहां पे आपका फी स्टेटस क्लियर होगा। तो बेसिकली सिर्फ उन लोगों के लिए वॉच रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है जो लोग फी पे कर रहे हैं, राइट। तो ऑल इन ऑल, और क्योंकि ये थर्ड डेमो है, थर्ड डेमो के बाद अब आप लोग फ्री अलाउड नहीं होंगे इस कोर्स में, और आप लोगों को फी पे करना होगा, क्योंकि अब हम लोग हमारा पेड कंटेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो उन सभी लोगों के लिए जो हमारे पास आज हमारे से जुड़े हैं, दिस इज द थर्ड डेमो एंड द फ्री डेमो, लास्ट फ्री डेमो, राइट। आज आप मुझे जज कर लीजिए, मैं भी आपको जज कर रहा हूं, आप मुझे जज करो, मेरे पढ़ाने का तरीका जज करो, द वे आई टीच एंड एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद आप वॉच रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन देख पाओगे, ठीक है, वो अनलॉक हो जाएगा, डोंट वरी। सो जो भी लोग पूछ रहे थे, कुछ मैसेजेस आए हमारे शेरियंस में कि यार ना वो हो नहीं पाया, पार्थ इसमें ना शेरी 40 वैलिड नहीं है, शेरी 20 वैलिड है। हर्ष पटेल जो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर हैं, हर्ष इसमें शेरी 40 वैलिड है या शेरी 20 वैलिड है, प्लीज यहाँ पे बता दो आप, ठीक है। शेरी 20 वैलिड है, परफेक्ट, शेरी 20 वैलिड है, कूपन कोड में शेरी 40 वैलिड नहीं है इस कोर्स में, ठीक है, परफेक्ट। तो दोस्तों दैट्स अबाउट इट, अभी टाइम क्या आ गया साहब, शुरू करते हैं कहानी, पढ़ाई शुरू करें, लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भाइयों हमने इतना कुछ पढ़ लिया था, और हमने भाइयों इसके अलावा एक चीज और भी पढ़ी थी, पता है, बॉयलर प्लेट कोड, यस बॉयलर प्लेट कोड। तो अभी बॉयलर प्लेट कोड एचटीएमएल का कैसे आता है, मैंने आपको बताया था, एचटीएमएल लिखिए और ये :5 वाला ऑप्शन पे एंटर मार दो, दैट्स अबाउट इट माय फ्रेंड, दैट्स अबाउट इट। एंड भाइयों यहाँ पे हमने पढ़ा था बहुत सारी चीजें, लेट्स गो। अच्छा, मैंने आज आपको बताना है कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल होता है, उसके अलावा मैं आपको आज बताऊंगा कि आप बेसिकली ओपन विथ लाइव सर्वर वाला पार्ट कैसे करते हो, बहुत इजी है उसको करना, डोंट वरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले रिवीजन देता हूं, फिर अपन वो करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। तो H1 हमने पढ़ा, हे एंड वी हैव अ लॉट ऑफ देम, वी नो दैट, राइट। जरा अपन देखते हैं H2, H3, H4, H5, H6, देयर इज नथिंग लाइक H7, H7 नहीं होता, H1 से H6 होता है, और H का मतलब है हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6, बिल्कुल। लेट मी शो यू द आंसर ऑफ इट, इसका मैं आंसर दिखाता हूं आपको, राइट, लेट्स व्यू इट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इसका कोड का आउटपुट, राइट। तो हमारे पास ये H1 से H6 तक अवेलेबल है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, यस, आई थिंक यहां तक क्लैरिटी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हमें पढ़ना है पी टैग। किसी को भी कोई भी डाउट हो आप लिख देना, जैसे ही मैं उसको चेकआउट करूंगा अभी फिर से थोड़ी देर बाद, तो मैं आपके डाउट को एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। सो हमने अभी लॉरम यूज किया, ये हमने देखा हुआ है, ये पैराग्राफ है। अगर आज हमारे साथ कोई नया दोस्त है, प्लीज आप मुझे बता देना, आप फी जैसे ही पे करोगे तो आप वॉच रिकॉर्डिंग में पुराने लेक्चर्स देख सकते हो, सब रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी। आज मुझे सिर्फ नए दोस्त जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ मुझे इस बेसिस पे जज करो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। आज हो सकता है आपको कम समझ आए क्योंकि 2 क्लासेस मिस करी हैं आपने, बट मुझे सिर्फ इस बेसिस पे जज करना आज कि मैं पढ़ाता कैसा हूं। जैसे ही आप फी पे करोगे आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, और आप उसके बाद हमारे सभी भाइयों के बराबर आ पाओगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने पैराग्राफ देख लिया भाइयों, अब जरा बात करते हैं बी टैग और आई टैग के बारे में, वी नो दैट, लेट्स गो। बी टैग बेसिकली क्या होता है, बोल्ड टैग है ना, बोल्ड टैग, बोल्ड टैग से आप क्या कर सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो चीजों को, लेट्स लेट्स मेक थिंग्स बोल्ड। ये देखो, तो डोलोर बोल्ड है, बोल्ड मतलब डार्क, डोलोर बोल्ड है, बाकी चीजें लाइट है, राइट। अब सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ये भी पता है कि वहां पे आई टैग भी होता है। अब आई टैग क्या होता है, आई का मतलब होता है इटैलिक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, आई से खुलेगा तो आई पे ही क्लोज भी होगा, ऐसा नहीं कि आई पे खोला और आपने बी पे क्लोज कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी, तो ये इटैलिक हो गया। अब कई लोगों को ना, क्योंकि ये इंडिया है, जहां पे लिखा होता है यहां मत मूतो, अपन वही मूतते हैं, तो अपन लोग क्या करेंगे, आई खोला और बी क्लोज किया, सर तो क्या करेंगे, हम तो गलती से भी गलत करेंगे, तो ये आंसर सेम आ रहा है आई जैसा, लेकिन आप टेक्निकली गलत हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप आंसर सही आ रहा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है, आप आई ओपन करेंगे तो आई को ही क्लोज करेंगे, बढ़िया, वी आर डूइंग गुड। दोस्तों यहां तक कोई डाउट तो अभी पूछिए।
ऑल राइट, विक्रम पूछ रहा है सर बैकएंड का भी फी स्ट्रक्चर बता दीजिए विद कूपन कोड। बैकएंड इज बेसिकली 5500 या 5000 ऐसा कुछ कॉस्ट करेगा आई गेस, है ना। और कूपन कोड आई थिंक वहां पर भी शेरी 20 शायद होना चाहिए, जब शुरू होगा तब हम लोग उसके बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। शेरी 20 भी इनवैलिड दिखा रहा था, आई डोंट नो माय फ्रेंड, आई थिंक आपने शेरी और 20 के बीच में स्पेस दे दिया, ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी। Now, but the fee structure can be discussed. Fee structure, I think मैंने already बताया विक्रम, I think 5000 would be the fee. 5000 or 5500 ऐसा कुछ cost होगा, right? Now, Neeraj Bhasin, this is my first class. Neeraj, welcome to Sharian's Coding School, my friend. I'm very fortunate, I'm very glad, I'm very, happy to have you here, Neeraj. Very happy to have you here. All right, so I guess अब हमें आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, let's move forward, let's go. तो दोस्तों दैट्स अबाउट इट, हमने पैराग्राफ तक पढ़ लिया है, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमें अभी तक जो समझ आया वो है H1 to H6, वी हमने पढ़ लिया PBI, ये पढ़ लिया, राइट। वी शुड मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो। तो अब हमें जो करना है, अब जो बारी है दैट इज अबाउट P टैग के बाद लेट्स से SUP टैग समझते हैं। SUP का मतलब सुपर, मतलब ऊपर। SUP टैग क्या है? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है भाई साहब? किसी भी चीज को अगर आप SUP टैग में रख दोगे, तो जिस भी चीज को SUP टैग में रखोगे वो चीज ऊपर चली जाएगी। देखो SUP क्लोज टू, ये टू कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। देखना आंसर, देखो ये देखो, राइट। तो किसी भी चीज को ऊपर पहुंचाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? SUP टैग। तो अगर हमने चाचा यहाँ पे डाल दिए तो चाचा भी ऊपर चले जाएंगे, वी नो दैट, राइट। सो वी डूइंग गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भाइयों यहां तक हमने पढ़ लिया है, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो अब हमें करना क्या है भाई साहब? बहुत ईजी है। अभी तक हमने SUP पढ़ लिया, अब बारी है SUB की। SUB बहुत इजी है। SUB बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जस्ट पुट SUB, तो ये जो टू है ये नीचे आ जाएगा। SUB मतलब होता है सबस्क्रिप्ट, तो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब, ठीक है भाइयों। आई थिंक वी आर डूइंग गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक व्हाट इज लॉरेम इप्सम? लॉरेम इप्सम विक्रम, इट्स रैंडम टेक्स्ट। जब आपको कुछ ना पता हो कि क्या लिखें, तो यू कैन पुट लॉरेम इप्सम, ठीक है। सर मल्टीपल कर्सर कैसे आएंगे? अभी मैं VS कोड इंस्टॉल करना बताऊंगा हर्षिता, उसके बाद बताता हूँ कैसे आते हैं। सर इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप भी पढ़ाओगे ना? नहीं पार्थ, इस कोर्स में बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ेंगे। रीजन व्हाई वी आर नॉट लर्निंग बूटस्ट्रैप, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई हेट बूटस्ट्रैप। द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज it actually doesn't discloses, या फिर मैं कहूंगा it doesn't teaches you how things are made behind the scenes। मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक नैव बार बनाना है, अगर वो खुद से बनाओगे यू लर्न, अगर बूटस्ट्रैप से बनाओगे तो यू जस्ट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है बोरो करना। बूटस्ट्रैप एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है बोरो करना। तो बूटस्ट्रैप से आप बेसिकली क्या कर रहे हो? बोरो कर रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, राइट। विच इज like bad for me for the learning purposes, and it's good if you know bootstrap, if you know how to create navbar and you want to save some time, it's good, but for the learning purposes I'm really sorry, I don't like much bootstrap. So this is the reason why we don't teach bootstrap. We teach good old way, the things, how to create things from the base, how to actually code them out, right? We don't teach about tricks and copy paste and all of that. We don't do that. We are about coding. We do coding from day one till day last. यहाँ पे सिर्फ कोडिंग होने वाला है गोलू। We're not talking about theory, we're not talking about copy paste. This is not copy paste course, this is all making by yourself course, ठीक है। So I think पार्थ, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड भाइयों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी लौट के आऊंगा, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप लिख देना, आई विल रिस्पॉन्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने H1 to H6 PBI SUB यहां तक पढ़ लिया दोस्तों। वी आर डूइंग ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। BR HR OL UL LI IMG A टैग यहां तक पढ़ना ही है। अगर टाइम बचेगा फॉर्म्स, ठीक है, नहीं बचा तो कल फॉर्म्स, कल मतलब अगली क्लास जो भी हमारी है फॉर्म्स, एंड उसके बाद हमें पढ़ना है डेव्स आईडी क्लास। CSS एंटर कर जाएगी साहब, और जैसे ही CSS एंटर करेगी वी विल बी क्रिएटिंग सम अमेजिंग थिंग्स, अमेजिंग थिंग्स। अभी बोरिंग है ना? अभी थोड़ा बोरिंग है ना? डोंट वरी, स्टे विद मी। जैसे ही CSS एंटर करेगी थिंग्स गोना चेंज ड्रास्टिकली, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी हमें पढ़ना है BR टैग, व्हाट एग्जैक्टली इट इज।
फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉरेम, यू कैन सी लॉरेम, राइट, रैंडम वर्ड्स, एंड डोलोर के बाद मुझे चाहिए ये बाकी का पार्ट अगली लाइन पे आए। अब ये कैसे होगा? बहुत ईजी है दोस्तों। बी आर इज द टैग, बी आर का मतलब होता है ब्रेक टैग, ब्रेक, BREAK, ब्रेक, राइट, ब्रेक मतलब लाइन ब्रेक, तो ये लाइन को ब्रेक कर देता है वहीं से, है ना, तो हमारी चीजें अगली लाइन पे आ जाती है ना। योर क्वेश्चन माइट बी, भैया अगर मैंने 2 लगा दिए तो, हाँ, तो 2 लगाओगे तो 2 लाइन ब्रेक हो जाएंगे, और मैंने 10 लगा दिए तो 10 लाइन ब्रेक हो जाएंगे। परफेक्ट, सो नाउ वी नो BR टैग, राइट, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड माय फ्रेंड, लेट्स गो। HR क्या होता है? HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो। अब हॉरिजॉन्टल रो क्या है? लाइन, लाइन आती है, HR से एक लाइन मिल जाएगी इस तरीके से। आई गेस आप यहां तक समझ पा रहे हो दोस्तों, यहां तक आप लोग खुश हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस? सर HTML में बस इतना ही होता है क्या? बस इतना ही नहीं होता, इसके बाद जो HTML में पढ़ना है वो CSS के साथ आएगा। कहने का मतलब स्टैंड अलोन जो HTML है वो हम इतना पढ़ेंगे, आने वाला सारा HTML हम CSS के साथ पढ़ेंगे। बढ़िया दोस्तों, मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया, क्या आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? इज इट गुड? क्या आपको अच्छा लग रहा है? बढ़िया। HR एक बार और, ठीक है, बिल्कुल, लेट्स गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। HR, तो HR बेसिकली क्या है? हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो। अभी देखो इनके बीच में कुछ भी नहीं है, अगर एक लाइन लेके आनी है तो लाइन को लाने के लिए यू कैन पुट HR, दिस विल गेट अ लाइन। ये देखो लाइन आ गई, राइट। तो पहले क्या है? पहले एक पैराग्राफ है, हमारे कोड में भी पहले पैराग्राफ है, फिर क्या है? एक HR है, तो हमारे आउटपुट में भी एक HR है, फिर हमारे कोड में एक पैराग्राफ है, फिर एक पैराग्राफ है, राइट। तो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में चीजें आती हैं। परफेक्ट, एक नंबर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भाइयों हमने अभी तक पढ़ लिया BR and HR. It's time to move forward, and we'll be learning about OL, UL, LI. How do we make things? बहुत easy यार गोलू, बताऊं कैसे? Let's go. अपन लोग जो लड़के लोग होते हैं, मैंने काफी लड़कों को देखा, लड़कियों का मुझे पता नहीं, तो अपन जो लड़के लोग होते हैं, अपना जन्म हुआ है बेसिकली धनिया पुदीना लाने के लिए, ठीक है। तो जब हम घर में रहते हैं तो मम्मी ऐसा एक पर्चा देती है और बोलती है ये ले आना, 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 और ऐसे ऐसे रहते 1 2 3 4 5, याद आया कुछ? ऐसे पर्चा मिलता है ना। कभी कभी वो पर्चा ऐसा रहता है, ऐसा डॉट 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 डॉट। कभी कभी वो पर्चा ऐसा रहता है, देखो, ऐसा सितारा सितारा सितारा, राइट, ऐसा रहता है। तो अगर हम समझें तो पर्चे तो कुछ ऐसे ही होते हैं, हाँ या ना दोस्तों? आई थिंक आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होगे, घर में जब हमें कुछ सामान ला रहे होते हैं तो इसी तरीके के पर्चे मिलते हैं, राइट। एक लिस्ट मिलती है, क्या मिलती है? लिस्ट, है ना। और यही हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, हमें पढ़ना है OL एंड UL। ये क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। बहुत बढ़िया। ऑर्डर्ड लिस्ट OL ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है। ओके, फिर भैया ये LI क्या है? भाई साहब ये है लिस्ट आइटम। क्या है साहब? लिस्ट आइटम। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट आप मुझे दो, अब भी तुरंत समझ आ जाएगा, नहीं समझ आए तो पैसे वापस। अब आप सोच रहे हो नहीं भैया हमें तो फी दी नहीं है अभी, नहीं समझ में, वो वाला पैसे वापस नहीं। एक्चुअली हमारा यूपी में, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में हमारे कहा जाता है कि समझ ना आए, काम ना हो जाए तो पैसे वापस, मतलब वो एक मुहावरा टाइप का है। ठीक है, लेट्स गो। अब मैं कुछ समझाता हूँ तुम लोग को, मेरी बात सुनो। ये कागज का टुकड़ा दिख रहा है तुम लोगों को, है ना? ये लिस्ट है या नहीं है? ये लिस्ट है या नहीं है? चलो, ये कागज का टुकड़ा लिस्ट है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्योंकि ये ब्लैंक कागज का टुकड़ा है, ये तो कोरा कागज है भाई, ये लिस्ट थोड़ी है। लिस्ट कब होता है? अब जब आप इसमें ऐसे चीजें लिख देते हो तब इसको हम कहते हैं लिस्ट, हाँ या ना भाइयों? सही है ना? यहां तक समझ आया? देखो ध्यान से, कभी कभी आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखते हो, ABCDE लिखते हो, कभी इस या फिर रोमन नंबर्स अगर आपने पढ़े थे, रोमन नंबर्स, तो II III राइट, IV, अगर रोमन नंबर्स पढ़े थे तो कभी कभी आप एक ऑर्डर फॉलो करते हो, ऑर्डर ABCDE 1 2 3 4 5 III राइट, V, समझ रहे हो ना? तो कभी कभी आप ऑर्डर फॉलो करते हो, और जब भी आप ऑर्डर फॉलो करते हो ना दोस्तों, हम ऐसी लिस्ट को कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट। तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर होता है ना। अब लेकिन कुछ कुछ लिस्ट ऐसी होती है, इनमें आपको सिर्फ डॉट्स होते हैं, डॉट्स डॉट्स डॉट्स, अ लॉट ऑफ डॉट्स, राइट। तो जब भी आप ऐसे डॉट्स वगैरह बनाते हो तो इनको हम क्या कहते हैं भाइयों?
इनको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, समझे? इनको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। बढ़िया, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई इट आउट। जरा देखते हैं कि भैया आपने सही कहा या नहीं कहा, है ना? आओ जरा कुछ आपको सिखाता हूँ, लेट्स गो। तो मैंने अभी ओएल बनाया। ओएल को हम क्या कहते हैं भाई? ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें क्या एक ऑर्डर होगा, है ना? है ना? ऑर्डर्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि डॉट 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 बन के आ रहा है। इसमें एक ऑर्डर होगा, 1 2 3 4, एक ऑर्डर होगा, ABCD, या फिर II या III या IV, ऐसा कुछ ऑर्डर होना चाहिए, है ना? है ना? लेट्स सी, देखते हैं, जरा देखो आंसर, देखो आंसर, देखो क्या आया। कुछ नहीं आया। रीजन क्या है? अगेन मैंने तुम्हें बताया, एक कोरा कागज है वो, तुमने अभी उसमें कुछ भी नहीं लिखा। जब लिखोगे तब लिस्ट बनेगी, सही है? तो इस ऑर्डर्ड लिस्ट में हमें चीजें लिखनी पड़ेंगी, तभी वो लिस्ट के फॉर्म में आएंगे। और हर चीज जो तुम लिस्ट में बनाते हो ना, अपन को घर में देते हैं, धनिया, पुदीना, मिर्ची, चावल, दाल, हर एक चीज लिस्ट में जो लिखी है उसको कहते हैं लिस्ट आइटम। क्या कहते हैं? लिस्ट आइटम, LI। ये देखो, सही है, परफेक्ट। ये देखो, एक ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हारे मन में दो क्वेश्चंस आए होंगे। पहला, इसको ABCD कैसे करें, और इसको रोमन नंबर्स कैसे करें, है ना? अगर ये क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आए हैं तो हम CSS में एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका नाम है लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप, उसके हेल्प से हम इसे कर सकते हैं चेंज। बट HTML में कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते अभी। अगर कुछ भी चेंज करना है तो वो CSS से होगा। अब हमने CSS तो अभी पढ़ी नहीं है साहब, तो कब चेंज करेंगे? जब CSS पढ़ेंगे। अभी लेकिन जरा वापस आते हैं लिस्ट पे। तो भैया हम इसको चेंज भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं साहब। ये आपको मैं चेंज करके बताता हूँ। अभी मैंने 3 एलिमेंट चेंज किए, वो देखिए तीनों चेंज हो चुके हैं, है ना? तो आई गेस यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर मैं इस OL को भाइयों UL बना दूं, देखो मैंने ऊपर भी UL बना दिया और नीचे भी UL बना दिया। अब ऑर्डर क्या है? अब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड। अब देखो जरा इसे, सही है? वो देखो 1 2 3 4 क्या बन चुके हैं? डॉट्स बन चुके हैं, राइट? बुलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलेट्स। अच्छा, आई गेस यहां तक समझ आया होगा। जल्दी से मुझे बताओ, कितना कितना समझ आया? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, एक नंबर, बढ़िया, वी डूइंग गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो भाइयों यहां तक आगे हमें समझ में आ चुका है। हमने OL UL LI को समझ लिया, ठीक है? OL पता है, UL पता है, LI पता है। अब जल्दी से मैं सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, अगर किसी को भी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो मुझसे तुरंत पूछ लेना। H1 to H6, PBI, SUP, SUB, OL, UL, LI। ठीक, इसके अलावा हमने पढ़ा BR, HR। इसमें से अगर किसी में भी दिक्कत है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। किसी को किसी भी टॉपिक में इसमें से दिक्कत है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। ठीक है अनुराग, लेट्स वेट फॉर अदर्स एज वेल। हाँ हर्षिता, आई ऑलरेडी मेंशन्ड, आई गेस आवाज नहीं पहुंची अब तक। CSS में एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। कल और परसों क्या पढ़ाया था आपने? नीरज, मैंने H1 to H6 वगैरह पढ़ाया था। मैंने जितना भी पढ़ाया था सब रिवाइज करा चुका हूँ आज मैं, नीरज। ठीक है, वो मैं सब रिवाइज करा चुका हूँ नीरज। बट स्टिल, जैसे तुम फी पे करोगे तुम्हें वॉच रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, तो तुम फिर से पढ़ सकते हो। LI फिर से, ओके LI पढ़ते हैं अभी राघव। बट राघव यू आर बिजी, आई थिंक यू आर बिजी रिप्लाइंग हियर, इसीलिए थोड़ा कम समझ आया। थोड़ा क्लास में फोकस कर ले भाई। चलो, ओके ओके राघव, लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? बाकी लोग भी ध्यान देना, ठीक है? लेट्स गो, लेट्स गो। तो LI समझा रहा हूँ। LI बेसिकली है लिस्ट आइटम, ठीक है? लिस्ट आइटम। अभी सीन क्या है भाइयों, बात समझो। OL बनाया, OL बनाया, चलो मैं इवन आपको इससे ऐसे एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है? वेट, एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारी लिस्ट है, ठीक है? हमें क्या क्या चीजें लानी थी? धनिया लाना है तो हमने लिखा 1 धनिया, ठीक है? हमें पुदीना लाना है तो हमने लिख दिया धनिया पुदीना, ठीक है? हमने लेट्स से आलू लाना है तो हमने लिख दिया आलू, राइट? देखो ये पूरी चीज को हम क्या कहते हैं? लिस्ट। ये पूरी चीज तो लिस्ट है, तो या तो ये OL है या तो ये UL है। अब क्योंकि 1 2 3 लिखा है तो ये UL तो नहीं है, ये है OL।
ऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि एक ऑर्डर है, ठीक। अब इतना हो गया, इतना फिगर आउट कर लिया, लेकिन ये जो धनिया पुदीना और आलू लिखा है ये है लिस्ट के आइटम, समझे। तो लिस्ट बनाना तो इजी है, OL UL या LI में से, OL UL में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, लेकिन लिस्ट के अंदर जो चीजें हैं वो बेसिकली लिस्ट आइटम कहलाती हैं, ठीक है साहब। तो आई गेस यहां तक क्लियर हुआ होगा। लेट्स ट्राई इट आउट। LI हमने बनाया, एप्पल बनाया, एंड इसको हमने कॉपी कर लिया साहब। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ वापस स्क्रीन पे, देखो ये बन गए, ठीक है। तो लिस्ट आइटम क्या है? लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स आपको दिखेंगे वो है लिस्ट आइटम्स। आई गेस यहां तक समझ आया होगा भाइयों, ठीक है राघव, बढ़िया। ठीक है, सैयद बख्तियार अहमद, अबे जीरा भाई ये किससे बोल रहे हो यार। चलो ठीक है, बाकी लोग दोस्तों थोड़ा सा जो भी पार्ट समझ ना आए वो प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी आई गेस एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग ऑल राइट। सो शुड वी मूव फॉरवर्ड भाइयों, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है, ठीक है, ओके। एक छोटा सा सजेशन था दोस्तों, मैं खुद भी शेयर करना चाह रहा था। क्योंकि हम लोग कभी एक ऐसा कभी ना लोकली फेस टू फेस मिल नहीं पाए, राइट। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं अपने दिल की बात आप लोगों से नहीं कर पाता। आप लोग मुझे 2 मिनट अलाउ करेंगे तो आई वांट टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू, राइट। देयर इज वन थिंग इन माय माइंड। हाँ जी, हाँ जी विक्रम, दिल की बात। सो एक्चुअली I'm a normal human being, and I have emotions. I have emotions as well. I just want from all of you 1% of respect, and I want कि आप लोग अच्छे से मेहनत करो इसके लिए, ठीक है। I have taught more than 3,500 students alone. Sharians has taught about like 2 to 3,000 students this year. अभी ये साल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा चुके हैं। So like what I just want from you, all of you, is like have offer me a bit of respect. That's about it, my friends. We'll have a lot of fun. बहुत हंसी मजाक होगा, सब कुछ होगा। बस आप मुझे अगर इज्जत 1% दे सकें, भैया या सर, वट एवर यू वॉन्ट, दैट्स अबाउट इट। आई थिंक इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कैन आई दोस्तों? एंड आई प्रॉमिस यू दिस थिंग, लाइक इन एनी फेज ऑफ योर लाइफ आई विल बी देयर। आप लोगों को लगता होगा कि यार बस क्या है, इंस्ट्रक्टर हैं, 1 घंटे मिलते हैं। नहीं दोस्तों, एक बात बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ आप सभी के। आज तक मैं आपसे फेस टू फेस नहीं मिला, बहुत जल्दी एक ना फेस टू फेस फेस कैम करेंगे अपन लोग, सभी लोग मिलेंगे, ठीक है। एक बेसिकली विल मीट फेस टू फेस, ठीक है। बातें बातें करेंगे, आप लोग की शक्लें देखेंगे, कौन कौन है भाई हमारे साथ। लाइक दिल से बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई रियली वांट इज कि यार मेरे को थोड़ा सा आप लोग बस रिस्पेक्ट दें, दैट्स अबाउट इट। आज तो वैसे हैप्पी टीचर्स डे वाला भी दिन है तो बस इतना ही चाहता हूँ, और अच्छे से पढ़ाई करो यार। एंड जिस दिन आप प्लेस होगे, आपसे ज्यादा खुश मैं रहूंगा, ठीक है। आपकी इंटर्नशिप के लिए, आपके प्लेसमेंट के लिए वी विल वर्क। वी हैव 22 कंपनीज टाई अप, एंड इस साल जब ये साल जब खत्म होगा, प्रोबेबली 50 कंपनीज विल बी विद अस, ठीक है। तो they'll be there to hire you. We work really, really hard to get those companies, and I just want like you people should be there with us, right? That's about it. और कुछ नहीं चाहिए भाइयों। Stay with me, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, खूब सारा प्यार दो, एंड मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ। कुछ भी करूंगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है। बाकी आप लोग जो लोग विश कर रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। So I'll respect you always, and I'll seriously put my all efforts in this course. Thank you very much, Vikram. That's what I want. That's about it. बस इतना ही चाहिए। Tapish, definitely you deserve, and happy Teachers Day to you. Thank you, Tapish. Neeraj, you deserve, sir. Thank you, my friend. Raghav, अरे it's okay, Raghav, it's okay. उतना माइंड मत करो, बस मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी बाकी बहुत सारे लोग टीचर्स डे विश कर रहे हैं साहब। तुम लोग को एक वर्चुअल हग भेज रहा हूँ, वर्चुअल हग, ठीक है। ऐसे गले मिल लो, ऐसा आके एकदम सारे, ठीक है, वर्चुअल हग। Alrighty. ठीक है sir, what should we call you, sir or bhaiya? What will work? What are you okay with? I'm okay with both. You can call me bhaiya, because majority people call me bhaiya. That's I'm very fine with. And you can call me sir as well, like if you're comfortable with that, it's all right. So everybody
Everybody, thank you very much for wishing, and it's time to move forward. Let's go. We need to learn two things: image and A tag. माँ कसम, अब ये पढ़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है? अब देखो स्क्रीन, 5 मिनट लूंगा मैं आपके। अब पढ़ाई ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बस स्क्रीन देखना, ठीक है? लेट्स गो। चलो साहब, आ जाओ, थोड़ी सी अपना हंसी मजाक देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ना इमेज। अब क्योंकि शेरियंस में प्रथा है, ऐसी प्रथा है कि हम लोग यहाँ पे हमेशा पांडा की फोटो ही ट्राई करते हैं। तो अपने पास एक पांडा है, बहुत ही प्यारा जानवर है। ये अलग लेवल का जानवर है भाई साहब, ठीक है? जहां बहन जो किसका मन करेगा सो जाएगा, जहां पर भी लेट गया वहीं सो गया, ठीक है? कुछ भी खाने लगेगा। पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं बहुत ऊपर, नीचे बिना देखे, और जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो रोने लगते हैं। और रोने के बाद पता चलता है कि अरे अब बहुत ऊपर आ गए। फिर मम्मी आती है इनकी, मम्मी भी चिल्लाती है, फिर ये कूदते हैं मम्मी के ऊपर। ऑल ऑफ दिस हैपेंस। और बहुत बहुत खतरनाक ड्रामेबाज, बहुत ही ड्रामेबाज खिलाड़ी है ये, ठीक है? ये देखो चूतिए को। तो एक नंबर जानवर है साहब, ठीक है? अब जरा चलते हैं, इसको जरा फोटो वोटो लगाते हैं ना। तो फॉर एग्जाम्पल पांडा, पॉटी वॉटी कर दी लग रहा है इसने, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स गो। कॉपी इमेज एड्रेस। दोस्तों मेरी बात सुनो, इंटरनेट पे कोई भी इमेज को यूज कर सकते हो, बट मेरी बात सुनो, हर इमेज को यूज करने से पहले इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये चेकआउट करो कि उसके कॉपीराइट्स ना हो, मतलब कॉपीराइटेड इमेज ना हो। ऐसा ना हो कि आपने ये इमेज अपनी वेबसाइट पे यूज कर लिया, वेबसाइट को पब्लिश कर दिया और बाद में आप पे कॉपीराइट आ गया, है ना? तो वो कैसे होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। लेकिन किसी भी इमेज को यूज करने के लिए राइट क्लिक करो, कॉपी इमेज एड्रेस उठाओ, एंड यहां पे एसआरसी के अंदर पेस्ट कर दो। एसआरसी दिख रहा है? एसआरसी का मतलब है सोर्स, इमेज सोर्स, और इसके अंदर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। और इससे क्या होगा, जो इमेज आपने ली थी वो इमेज आपको दिखने लगेगी। हो गया, दैट्स इट। लेकिन एक चीज और भैया, यहाँ पे एक और चीज भी दी हुई है। कौन सी? बता रहा हूं मैं आपको। लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूं, वेट जस्ट अ मिनट। ये देखो ALT। ये ALT क्या है? ALT को हम कहते हैं ऑल्टरनेट नेम। क्या कहते हैं भाइयों? ऑल्टरनेट नेम। ऑल्टरनेट मतलब ऐसा समझो कि या तो इमेज दिखेगी या तो नेम दिखेगा। अब आप सोचोगे यार ये मैं समझा नहीं, 2 मिनट रुको ना, समझ आ जाएगा। लेट्स सी, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? पांडा। सही है। अब या तो इमेज दिखेगी या तो पांडा दिखेगा। अभी इस वक्त क्या दिख रही है? इमेज। तो पांडा कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन एक दिक्कत तो सुनो, कई बार क्या होता है कि हम लोग गरीब होते हैं, हम लोग कहलाते हैं 2G, या फिर हम कुछ ऐसी वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लड़के लोग कुछ ऐसी वेबसाइट्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया में हो गई बैन। इफ यू नो लड़के लोग ऐसी वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडिया में हो गई है बैन। तो वो जो इमेजेस हैं वो लोड नहीं हो पा रही, क्योंकि इंडिया के वो सर्वर्स, इंडिया के जो नेटवर्क्स हैं वो सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब वो इमेज लोड नहीं हो रही है, वो इमेज या वीडियो लोड नहीं हो रही जो लड़के यूजुअली देखते हैं, ठीक है? क्योंकि वो हो गई वेबसाइट्स बैन। अब होने क्या वाला है, वो ये होने वाला, स्क्रीन देखो, तुमने देखा होगा ऐसा कुछ। सही है। इसको हम कहते हैं ब्रोकन इमेज। ब्रोकन मतलब टूटी हुई, ब्रोकन इमेज। अच्छा, ये कब आता है? जब आपकी इमेज का एड्रेस गलत हो, इमेज लोड ना हो पाए, या फॉर सम रीजन इमेज को लोड करने में इश्यूज हुए, तब ये आता है, और इसका मतलब होता है ब्रोकन इमेज। अच्छा, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? पांडा। ये पांडा कहां से आ रहा है? हाँ ओके, ये हमने ALT में लिखा था। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से जिराफ लिख देता तो जिराफ आता। इजी एज दैट, राइट? ओके। तो सर आपने इमेज तो चेंज की नहीं, तो फिर क्यों? नहीं, मैंने इमेज चेंज नहीं की, मैंने ये एड्रेस गलत कर दिया था। देखना, ये मैंने हटा दिया यहाँ से, तो इससे क्या हुआ? एड्रेस गलत हो गया इमेज का। अब जब एड्रेस गलत हुआ तो ये आने लगा। आई गेस यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को। हाँ भाइयों, जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ आया क्या? ऑलराइट, ठीक है। अनुराग, आर यू लाइक कंफर्टेबल अभी, या फिर यू वांट मी टू लाइक गो फॉर इट फॉर वन मोर टाइम? अनुराग, आर यू कंफर्टेबल विथ व्हाट आई हैव explained, या फिर you want me to explain it one more time? Just Anurag. No sir, carry on. Okay, ठीक है Anurag, thanks. Let's move forward. So भाइयों, we have learned about the image tag. We have learned about the image tag, right? Ta-da, that's it. Now the last tag comes in, and this is called A tag. A tag कौन सा भाइयों? A tag. A लिखा, enter मारा, that's about it. ये देखो ये आ गया।
अब मेरी बात सुनो और प्लीज पूरा फोकस अब स्क्रीन पे रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सुनो, यहाँ पे एचरेफ लिखा है, इसका मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है। और ये जो डबल कोट्स हैं इनके बीच में हमें लिखनी है एक वेबसाइट, एक वेबसाइट। तो कई बार हम लोग ऐसा लिख देते हैं facebook.com, ये लिख दिया भैया हमने वेबसाइट का यूआरएल, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमने लिख दिया ओपन फेसबुक, एक नंबर, बिल्कुल सही है। और हमें भैया ये देखो लिंक भी दिख रही है, अरे वेरी गुड। फिर तो भैया मैंने क्लिक भी कर लिया, ये क्या हो गया भैया, ये तो नहीं है फेसबुक। हाँ ये फेसबुक नहीं है, तो क्यों नहीं ओपन हुई? हाँ वो इसलिए ओपन नहीं हुई क्योंकि यूआरएल गलत है। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो भैया, ये गलत थोड़ी है, मैंने तो कई बार, हर बार इसी से खोलता हूँ फेसबुक। नहीं तुम समझ नहीं रहे हो क्या, ये यूआरएल गलत है? नहीं है गलत है, नहीं है गलत है, मैं कह रहा हूं है। देखो कैसे, स्क्रीन देखो। अब यूआरएल क्या है, google.com। मैंने क्लिक किया, अभी भी नहीं खुल रहा है भैया, ये तो पक्का गलत नहीं है, मैंने चलाया है। ये देखो मैं चला के बता देता हूं आपको, google.com, ये लो खुल गया। क्या आप बात कर रहे हो भैया, आप कह रहे हो गलत है? नहीं नहीं ये गलत है। अरे यार कैसे गलत है भाई देखो ऐसे गलत है, देखना जरा ध्यान से, google.com सही है, डबल क्लिक करो, ये देखो, समझे? तो google.com जो अकेला तुम देख रहे हो दैट इज अ मिथ, और जो उसके पहले तुम्हें दिख रहा है ये सब कुछ, दिस इज द रियलिटी, ठीक है साहब। तो एक्चुअल यूआरएल google.com नहीं है, एक्चुअल यूआरएल है https://www.google.com। नाउ अच्छा अब खुलेगा? हाँ अब खुलेगा, पक्का खुलेगा, हाँ पक्का खुलेगा। अच्छा ये मैंने ओपन फेसबुक पे क्लिक किया, ये क्या हुआ सर, वहां पे तो ओपन फेसबुक लिखा था, फिर गूगल क्यों खुला? हाँ वो इसलिए क्योंकि आपने एचरफ में क्या लिखा हुआ है, ये एड्रेस। तो मतलब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं? हाँ जी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम डाउनलोड नाउ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें डाउनलोड नाउ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। फिर इसके क्लिक करने पे ये खुलेगा। ओ अच्छा, वो जो वेबसाइट पे मैं रात में गया था जिसमें डाउनलोड नाउ का बटन था वीडियो के नीचे, ओ हो, उसके क्लिक पे इसलिए उल्टी सीधी चीजें खुल रही थी। जी हाँ, क्योंकि जब आप एचरेफ में कुछ और लिखोगे तो आप वही ओपन करते हो जो एचरेफ में लिखा होगा, चाहे आप ए टैग के अंदर कुछ भी लिखो, एचरेफ में वही मतलब जो एचरेफ में लिखा है वही खुलेगा। एक बार मैं पूरा एक बार फिर से बताता हूं, लेट्स गो। ए टैग बनाया, ए टैग के बीच में जो भी लिखोगे वो तुम्हें देखने को मिलेगा, कुछ भी लिख दो, चाचा वापस आओ, ठीक है, तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा। और इसके क्लिक पे खुलेगा क्या, जो तुम बीच में लिखोगे एचरेफ में। लेट्स गो, चाचा वापस आओ दिख रहा है, क्लिक करते साथ गूगल खुल जाएगा साहब। आई गेस आप लोगों को समझ आया, राइट? वी आर डूइंग गुड। ठीक है, पार्थ भाई पूछ रहे हैं क्वेश्चन, पार्थ भाई पूछ लो आप। सैयद पूछ रहा सर है गलत यार, हाँ जी। आप वॉइस सर की जगह, वॉइस की जगह पार्थ लिख के बता दो, वो ज्यादा बेहतर है, माइक ऑफ करके वॉइस की जगह लिख के बता दो। सर क्वेश्चन बढ़ा था सर। हाँ पार्थ मैं सुन रहा हूँ, आप वॉइस की जगह पे लिख के बता दो, वो ज्यादा बेहतर है। अनुराग कॉपीराइट वाले का ना, कॉपीराइट वाले को अभी छोड़ दो, एक आध क्लास रुको अनुराग, मैं समझाता हूँ डोंट वरी। कॉपीराइट कैसे होते हैं, कॉपीराइट के बिना इमेजेस कैसे लेंगे वगैरह वगैरह। एचटीटीपीएस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा दोस्त यश, अभी ये पढ़ो अनुराग ठीक है सर, अनुराग को नहीं आया। हाँ मैं बताता हूँ, सब एक दिन में सीखोगे अनुराग। अरे छोड़ दे बख्तियार अहमद भाई, उसको छोड़ दे, दूसरों के मैटर में अपन को घुसना नहीं है, उन लोग को पूछ लेने दो, लेट देम आस्क, दे आर पेइंग द फी एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेने दो। हम अपने डाउट्स पूछेंगे और दूसरे को अगर पूछना है तो उन्हें भी अलाउ करेंगे कि वो पूछ सकें। ठीक है दोस्तों, बढ़िया, ओके। और पार्थ तुम लिख दो जो भी इश्यूज हैं, मैं बताता हूँ, राइट? ठीक है भाइयों, आई थिंक वी डूइंग गुड टिल नाउ। पार्थ अपना इश्यू लिख रहा है, अगर किसी और को भी कुछ पूछना है यू कैन राइट ओवर हियर, आई वुड लव टू आंसर। ठीक है दोस्तों, 2143 2143 2143 नहीं समझे, टाइम हो गया साहब, 9:43। ठीक है, हमारे पास 7 मिनट है। अनुराग अनुराग
प्लीज we're not fighting here. अनुराग, it's all right. प्लीज, मैंने अनुराग अब तुम्हारे साइड से मैंने बोल दिया, इट्स ऑल राइट। दोस्तों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इट्स ऑल राइट, ठीक है। अभी कोई इस बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। नॉट फाइटिंग हियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पार्थ, सर ब्राउजर्स में फोटो शो नहीं हो रहा है। आई हैव इंसर्ट इमेज इन एचटीएमएल फोल्डर, इवन कॉपी पाथ इन दैट। ओके, सो तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि तुम्हारे लैपटॉप पे कोई फोटो है, तुम्हारे वो फोटो शो नहीं हो रहा है? इफ दैट्स द केस, जिस फोल्डर में एचटीएमएल की फाइल है उसी फोल्डर में लेके आओ उस फोटो को और फिर उसको ट्राई करो, 100% चलेगी। अगर नहीं चले तो बताना साहब, ठीक है। चलो भाइयों, अब देखो स्क्रीन, ठीक है। कोई भी लड़ाई वड़ाई दंगे वाला काम नहीं होने वाला, ठीक है। लेट्स गो। पार्थ, अच्छा आपने वो किया हुआ है फिर भी नहीं चल रहा। अच्छा एक काम कर दें पार्थ, एक काम कर दें, हर्ष पटेल अगर मेंटोर यहाँ पे सुन रहा है, प्लीज कनेक्ट टू पार्थ एंड चेक आउट हिज कोड व्हाट ही हैज डन रॉन्ग, ठीक है। पार्थ आप डोंट वरी, आई थिंक आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप तो बना होगा, अगर नहीं बना है तो आज बन जाएगा। You can send the picture of HTML code in the file structure as well. Harsh Patel and other mentors will take care of that part. Don't worry, है ना? Let's move forward, bhaiyo. Let's move forward. So it's time we should understand how VS Code is installed. Let's go. It's easy deal. एक छोटा सा important part भी है भाइयों, छोड़ के मत जाना। VS Code के इंस्टॉलेशन में एक छोटा सा दिक्कत आने लगा है, सारे लोग जरा साथ रहना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। हमने सर्च करना VS Code डाउनलोड, VS Code डाउनलोड, ठीक है। पहली वेबसाइट ओपन करो, यहां पे आपको दिखेगा विंडोज और लिनक्स और मैक। हमें क्या चाहिए? विंडोज, ऑब्वियसली विंडोज, तो इस पे क्लिक कर दो, ठीक। लेट इट डाउनलोड, इसको डाउनलोड होने दो। ये डाउनलोड शुरू हो गया। मैंने लेट्स से इसे सेव कर लिया, लेट्स से वेयर, मैंने डेस्कटॉप पे से सेव कर लिया, लेट्स से, ठीक है। अब ये देखो डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो चुका है, सही है। अब जो ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड हुआ है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब है, सुनो। क्लिक करते ही साथ कई बार वार्निंग देगा, तो रन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट्स अ गुड वन। ओके, मुझे VS Code जरा बंद करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी रनिंग, कोई इश्यूज नहीं है। लेट्स क्लोज VS Code फॉर अ मोमेंट एंड लेट मी इंस्टॉल इट वन मोर टाइम। तो मैंने इसको रन किया भाइयों, स्क्रीन देखना, ठीक है। सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई एक्सेप्ट करने के बाद जब तुम पहला नेक्स्ट बटन दबाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट फेज ये है, ठीक है। सुनो मेरी बात, मैं इवन जूम कर रहा हूं। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन हमें नहीं चाहिए। आप चाहो तो टिक मार्क करो, चाहो तो मत करो, आपकी मर्जी, बट ये 4 टिक मार्क जरूर करने हैं। सुनो क्यों? अगर नहीं किए गोलू तो एक बहुत हैवी दिक्कत आने वाला है। पूछो क्या? वो ये कि तुम किसी भी फोल्डर पे जब राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर तुमने वो 4 टिक मार्क नहीं किए तो, समझे। इसलिए ओपन विद कोड का ऑप्शन हमें चाहिए, तभी तो हम फोल्डर को ओपन करेंगे, राइट। तो इसलिए तुम्हें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि VS Code को इंस्टॉल करते वक्त पहला नेक्स्ट बटन जब दबाओ तो चारों टिक मार्क ऑप्शन करो। हर्षिता एक बार और बताऊं या समझ चुके हो आप? हर्षिता एक बार और बताऊं या समझ चुके हो? ठीक है, बता देता हूं। सी, आपको वेबसाइट पे जाना है, VS Code डाउनलोड, VS Code डाउनलोड, पहली वेबसाइट ओपन करनी है, विंडोज पे क्लिक करना है, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, दैट्स अबाउट इट। मैंने सेव कर लिया सेटअप को, यहाँ पे सेटअप ओपन किया, रन किया, और अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे आई एक्सेप्ट का बटन क्लिक किया और नेक्स्ट बटन दबाया, और फिर आई ये वाले टिक मार्क। बाय डिफॉल्ट ये टिक मार्क आजकल आने लगे, पहले नहीं आते थे। आई डोंट नो आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये टिक मार्क होंगे या नहीं। कई लोगों के लैपटॉप पे टिक मार्क्स बाय डिफॉल्ट ऑफ होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया हर हालत में ये 4 के 4 टिक मार्क ऑन करने हैं और फिर नेक्स्ट बटन दबाना है, ठीक है। और फिर इंस्टॉल बटन दबाइए और इंस्टॉल कर लीजिए। मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं क्यों करूंगा, ठीक है। दैट्स अबाउट इट आई गेस। हर्षिता आपको समझ आया? बाकी लोग भाइयों, आर यू हैप्पी? क्या आप लोग खुश हैं? ओके ओके पार्थ, विल सी। सर मिंजी डब्ल्यू का इशू आता है अब बहुत। मिंजी डब्ल्यू तो विक्रम बेसिकली वो सी और CPP के लिए है।
जीसीसी इंस्टॉल करने के लिए, वो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मिंजी डब्ल्यू दूसरे वाले पार्ट का है, वो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब भाइयों मेरी बात सुनो, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। दिस वॉज द लास्ट डेमो, नीरज 2 मिनट में बता रहा हूं, दिस वॉज द लास्ट डेमो, फ्री लास्ट डेमो, ठीक है। कल से या अगली क्लास से हमारा पेड कंटेंट शुरू होगा और आप लोगों के पास लिंक नहीं पहुंचेगी अगर आपने फी पे नहीं की। और मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जबरन पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब, ऑब्वियसली ये नहीं बोल सकते, बट कई लोगों को पढ़ना होता है और उन्हें पता नहीं होता कि लिंक क्यों नहीं आई उनके पास, इसलिए बता रहा हूं। आपको आपके अकाउंट को लॉग इन करना है, माय अकाउंट पे जाना है, वहां पे आपको ये कोर्स दिखेगा। लेट मी, क्योंकि मैंने अभी तक वो कोर्स इसमें ऐड नहीं किया है, लेट मी ऐड। तो जब आपने ये कोर्स स्टार्ट लर्निंग पे किया होगा तो वो कोर्स आपको वहां पे दिखेगा, ये दिखने लगा, सही है। अब इस कोर्स में ये पे फीस का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे दिस विल लीड यू टू दिस पेज। यहाँ पे आपको लिखना है शेरी20 अप्लाई एंड दैट्स अबाउट इट। फी हो गई भाई साहब 3600। पता है ये सेम कोर्स ऑफलाइन कितने का पड़ रहा है पता है? 5500 रुपए का, 5500, समझे। लेकिन यहाँ पे आपको कितने का पड़ रहा है? 3600, सेम कोर्स विथ रिकॉर्डिंग्स विथ कोड। ओ हो साहब, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। बट ये सिर्फ इस बैच के लिए, आगे आने वाले बैचेस में भी क्या यही कॉस्ट रहेगी? नोबडी नोज। नीरज बोल रहा था मैंने ऐसा नहीं किया था, दोबारा से इंस्टॉल करना होगा क्या? कोई और ऑप्शन है? दोबारा से रीट्राई कर लो यार, एक बार और इंस्टॉल कर लो, बहुत इजी है इंस्टॉलेशन वैसे भी। भाइयों कुछ पूछना है तो पूछ लो प्लीज। कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क मी, किसी को भी कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क। तो अभी ध्यान रखना, अगर तुम पढ़ना चाह रहे हो प्लीज कंप्लीट द फी सो दैट कि हम लोग मिल सकें। व्हाट्स द टाइमिंग टुमारो? हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पे एडेड हैं, प्लीज टाइम बताइए, बैच के टाइमिंग्स बता दीजिए। अच्छा एक चीज और सुनो तो, तुम लोग सुनो तो, जाने से पहले वेबसाइट पे ना एक फीचर और ऐड कर दिया हम लोगों ने आज, उसको हम लोग रात में प्रोबेबली अपडेट कर देंगे। पूछो कौन सा फीचर? ये वाला फीचर देखो, ये वाला मैं बता रहा हूं, देखो। अब जब तुम अकाउंट में जाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हारे कोर्सेज दिख रहे हैं ना, पता है अब यहाँ पे क्या दिखेगा साथ में? यहाँ पे दिखेगा टाइमिंग और डेट्स, टाइमिंग भी दिखेगा, डेट्स भी दिखेंगे। मतलब डेट्स मतलब कौन कौन से दिन ये बैच लगता है और कितने बजे लगता है, समझे। तो वो तुम लोगों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। आई एम रियली सॉरी यार, अभी तक ये ऐड नहीं कर पाया हम लोगों ने, बट अभी देखो आज रात को प्रोबेबली अपडेट हो जाएगा। सर एक नॉर्मल वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगता है दोस्त? लाइक अगेन, एक नॉर्मल घर क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है राघव? कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है यार, नॉर्मल की सबकी डेफिनेशन अलग होती है। बट अगर नॉर्मल की डेफिनेशन है कि 3 पेज हैं उसमें और प्रोबेबली ज्यादा कुछ एनिमेशंस नहीं है, तो मुझे लगता है प्रोबेबली एक दिन क्रिएट करने में, मेरे स्टूडेंट्स को लगता है 2 दिन, और अगर कुछ बहुत ज्यादा एनिमेशन है तो 1 हफ्ते। बख्तियार अहमद पूछ रहे हैं व्हाट्स बेटर ऑफलाइन और ऑनलाइन? दोनों अच्छे हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखो ऑफलाइन क्लास में 1 घंटे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बातें भी होती हैं, हंसी मजाक भी होता है, ठीक है। वहां पे जो एक इशू है वो ये है कि आपको कोड नहीं मिलता। मैं कोड आपको कॉपी वो नहीं करने देता, फोटो वोटो नहीं लेने देता। वाई? बिकॉज वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है मेरा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको कोड मिलता है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, आप बाद में आके रिविजिट कर सकते हो वगैरह वगैरह, है ना। तो इस मामले में ये कोर्स बेहतर है। और अगर आप हंसी मजाक और वो सब पूछ रहे हो, और अगर आप लाइफ लेसन्स पूछ रहे हो, तो भैया ऑफलाइन बेहतर है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओके, आर्यन पूछा है सर एचटीएमएल में हम वीडियो भी ऐड कर सकते हैं इमेज की तरह? बिल्कुल करेंगे, पता है मैंने वही बोला आर्यन, पता है एचटीएमएल कंप्लीट नहीं हुआ आर्यन, एचटीएमएल कंप्लीट नहीं हुआ। अब जो एचटीएमएल पढ़ना है, ऑडियो टैग, वीडियो टैग अभी बहुत है लाला, अभी बहुत है, ठीक है। अब जो पढ़ना है वो सीएसएस के साथ पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट के साथ पढ़ना है। हम लोग यहाँ पे ना अलग लेवल पे चीजें बनाएंगे आर्यन, यू नीड टू ट्रस्ट मी विद दैट, बस मुझ पे भरोसा रखना, आई प्रॉमिस यू अलग लेवल पे बनने वाली है चीजें, ठीक है। बढ़िया, ऑल राइट, और कुछ पूछ लो भाइयों, और कुछ पूछ लो। बिल्कुल आर्यन, थैंक्स। और कुछ पूछ लो, किसी को और कुछ पूछना यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई वुड लव टू आंसर। और अभी छोड़ के मत जाया करो, एक्चुअल पढ़ाई ये लास्ट में ही होती है। कोई तुम्हारे डाउट्स, कई बार तुम्हारे मन में वो डाउट्स होते नहीं है, बट जब कोई डाउट पूछता है तब तुम्हें समझ आता है कि हाँ ये डाउट तो मेरा भी था। तो इसलिए रुका करो, ऐसे जल्दी जल्दी भागने की कोशिश मत किया करो, एकदम से भाग गए। चलो भाई पूछो पूछो, और कुछ पूछो भाइयों। बिफोर वी गो, सॉरी अनुराग, नो हार्ड फीलिंग्स ब्रदर। हाँ भैया, बख्तियार भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग भाई
अनुराग भाई कुछ कह रहे हैं वो? आई रियली वॉन्ट आप लोग बिल्कुल साथ रहें भैया, ये मेरा पहला लाइव बैच है, प्लीज मेक इट मेमोरेबल यार, है ना। आई वॉन्ट टू बी विथ ऑल ऑफ यू, मेरा बैच फर्स्ट हमेशा खास रहता है यार। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी टुगेदर एंड आई वॉन्ट कि हम लोग कुछ अच्छा पढ़े यार, ठीक है। माई फर्स्ट क्लास सर टुडे, ओके Bhaktiya, it's awesome to have you here. It's awesome to have you here. I'm really glad to have you here, my friend. Alrighty, दोस्तों, it's time to move on. It's time to move on. मिलते हैं आपसे अगले दिन। I'm very sure आप मुझे अगले दिन मिलोगे। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग मिलने वाले हैं अगले सेशन में? कितने लोग मिलेंगे मुझे यहाँ पे? आर्यन सर, आज का सेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू आर्यन। कितने लोग मुझे मिलने वाले हैं भाइयों? प्लीज यहाँ पे रिप्लाई कर देना, सो दैट आई विल गेट द आइडिया कि मैं कितनों के लिए प्रिपेयर हो जाऊं। जितने भी लोग मिलने वाले हैं प्लीज मुझे बताना, सो दैट कि मैं उतने लोगों के लिए प्रिपेयर हो जाऊं मेंटली। बाकी लोग रिप्लाई नहीं करते यार। कृष्णकांत पूछ रहा है नेक्स्ट क्लास कब है? कोई कोऑर्डिनेटर हमें सुन रहा है? प्लीज 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 भैया आप यहाँ पर भेज दीजिए टाइम। कोऑर्डिनेटर जो भी हमें सुन रहा है प्लीज यहाँ पर टाइम भेजिए। भाइयों टाइम आने वाला है, डोंट वरी जाना मत, टाइम आने वाला है। ऑलराइटी, बस भाइयों याद रखना, अभी एक रिसेंटली एक बैच हुआ था, उसमें दिक्कत क्या हो गई थी कि स्टूडेंट्स को मैंने जबकि बोला भी था कि ये आखिरी फ्री डेमो है, फिर भी उन लोगों ने, कई लोगों को दिमाग से स्लिप कर गया, उन्होंने पे नहीं किया, फिर तो उनको लिंक ही नहीं मिल पाई, फिर एक आध क्लास उनकी छूट गई थी। तो प्लीज कोशिश करना, मत भूलना, क्योंकि वो लिंक अवेलेबल नहीं होगी, मेरे हाथ में नहीं है वो सिस्टमाइज्ड है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। जितने डेमोज वहां पे फिल किए गए ना, उसके बाद वो लिंक ही नहीं दिखेगी। मंडे टू फ्राइडे लगेगा बैच 9 बजे रात को, मंडे टू फ्राइडे 9 बजे रात को, मंडे से फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। सही है भाइयों? आई थिंक इट्स ऑसम राइट? आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल फॉर 5 days। इट्स ऑसम। 5 के 5 दिन मिलेंगे सब। चलो ठीक है आई एम वेरी हैप्पी। लेट्स मीट भाइयों, लेट्स मीट। कल मिलेंगे रात को 9 बजे। अपना ख्याल रखना सभी लोग, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो ट्राई कर लेना प्लीज, कुछ भी पूछना हो, कल डाउट्स पूछना, आई लव योर डाउट्स, जस्ट आस्क, ठीक है। चलो मिलते हैं भाइयों, बाय बाय।